नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी अभ्यर्थियों का कमेंट में ये क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाएं और मॉक टेस्ट जो है कौन सा लगाएं और मॉक टेस्ट हमें कब लगाना चाहिए। तो ऐसे में साथियों हम लोग आज बात करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कब लगाना चाहिए, मॉक टेस्ट में आपके स्कोर अगर कम आ रहे हैं तो उसे आप इंक्रीज कैसे करोगे। इन सभी पर साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पर मैंने सभी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं बीपीएससी टीआरई के, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो साथियों सबसे पहले देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस परीक्षा के क्वेश्चंस को उठाना चाहिए और क्वेश्चंस जो मैंने प्रोवाइड करा दिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में उससे आप जो है डाउनलोड करके, सभी विषयों को मैंने प्रोवाइड करा दिया तो आप सभी विषयों को डाउनलोड करके एक बार तो क्वेश्चंस को लगा लेंगे। इसके बाद साथियों अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो मैं अपने टाइम पे भी देखो मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के लिए जैसे मैंने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया था और कुछ मॉक टेस्ट मैं जैसे देखता था कि मेरा ये टॉपिक कवर हो गया है तो मैं सेक्शनल क्वेश्चंस को लगा लेता था सब्जेक्ट वाइज। और जैसे मुझे लगता था कि मेरा लगभग एक विषय पूरा हो गया या 70-80% सिलेबस हो गया है तो मैं फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था। साथियों आपको फुल मॉक टेस्ट तभी लगाना है जब आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो। और यकीन मानिए साथियों 60 से 70% सिलेबस ही लोगों का कवर हो पाता है, क्योंकि 100% सिलेबस तक कोई नहीं पहुंच पाता, मतलब वहां तक तैयारी नहीं हो पाती है। तो अगर आपका 50-60%, 70% के बीच में अगर तैयारी है, आपने सिलेबस कवर कर रखा है तो आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और साथियों मैं मॉक टेस्ट वगैरह टेक्स्ट बुक से लगाया करता था। साथियों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आ गया है। आपको 800 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। आप इसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे केवल एक सब्सक्रिप्शन लेने से। साथियों ये आप टेक्स्ट बुक पास प्रो और पास प्रो मैक्स की जो है फीचर्स देख पा रहे होंगे। मैक्स में आपको जो है नोट्स वगैरह मिल जाते हैं और आपको एआई के द्वारा तुरंत समाधान भी मिल जाता है। और साथियों आप देख पा रहे होंगे अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को कि आपकी रैंक क्या आ रही है, आप जो है कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी वीकनेस को देख पा रहे होंगे और आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है आप उसको भी एनालाइज कर पा रहे होंगे। और आपको साथियों सभी फ्री लाइव टेस्ट मिल जाता है, आप लाइव टेस्ट लगा सकते हो और ये एनालाइज कर सकते हो कि आपकी लाइव टेस्ट में कितनी रैंक आई है, कहाँ आपने अच्छा स्कोर किया है। तो ये सभी आप केवल जो है टेक्स्ट बुक के पास प्रो से देख सकते हैं। आपको टॉप रैंकर्स दिख जाएंगे, आपको अपनी रैंक भी दिख जाएगी और आप टॉपर्स के साथ खुद को कंपेयर भी कर पाओगे। तो ये साथियों आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप किसी भी टेस्ट को री अटेम्प्ट कर सकते हैं साथियों, और आप चाहें तो जब उसे जो है दोबारा लगा सकते हैं। और ये आप पास प्रो मैक्स के फीचर्स देख पा रहे होंगे। आपको इसमें जो है स्टडी नोट्स मिल जाता है और रियल टाइम आपको डाउट सपोर्ट मिलता है। आप कभी भी आप अपना डाउट पूछते हैं तो वो आपको पास प्रो मैक्स पर मिल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, आप उस पर क्लिक करके, और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको कूपन कोड NKS डालना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और साथ ही ये मायने नहीं रखता कि आप जो है एग्जाम से 10 दिन पहले या 1 महीने पहले ही टेस्ट को लगाएंगे। आपका अगर 60 से 70% विषय तैयार है तो आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, वो भी आपको फुल टेस्ट लगाने चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको जो टॉपिक अभी पढ़ने हैं उसमें आपको किस स्तर की तैयारी करनी है कि आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाए। और साथियों ये मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं, टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग आपके एग्जाम्स के जो है आधार पर ही बनते हैं और एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे में अगर आप टीआरई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो ये आपके लिए थोड़ा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि जिस लेवल के आपके क्वेश्चंस मिलते हैं आपको वही लेवल आपको जो है अपने पेपर में भी देखने को मिलता है। तो मैं भी साथियों अपने जो है टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन के दौरान मैं टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट को लगाया करता था और मैं फुल टेस्ट लगाया करता था साथियों। और जैसे मेरा जो टॉपिक प्रिपेयर हो जाता था तो मैं उसका सेक्शनल भी टेस्ट लगा लिया करता था। मेरा एसएसटी विषय था साथियों, तो मैं जो है अन्य एग्जाम्स के भी, अन्य जो टीचिंग एग्जाम्स है चाहे वो एनबीएस हो गया, केबीएस हो गया, तो उनके क्वेश्चंस को भी मैं देखते रहता, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आपको सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक साथियों एक बेहतरीन एप्लीकेशन है, अगर आप चाहें तो इसका पास प्रो परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप टेक्स्ट बुक से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं और अभी ऑफर भी चल रहा है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां कूपन कोड में डालना होगा NKS, ताकि आपको अधिकतम डिस्काउंट जो भी है वो मिल सके और आप
टेक्स्ट बुक को लगा सकते हैं। और तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनका लेवल बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब आपके लगभग एग्जाम लेवल के। और इवन आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे मुझे बीपीएससी टीआरई के क्वेश्चंस लगाने होते थे तो मैं एनवीएस वगैरह के भी क्वेश्चंस को लगाता था, केवीएस के क्वेश्चंस को लगाता था, ताकि जो है लगभग एनसीईआरटी स्तर की तैयारी मेरी रहे, क्योंकि एनसीईआरटी स्तर का आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा बीपीएससी टीआरई एग्जाम्स के लिए। बाकी आपको अपने जो है फुल मॉक टेस्ट तो वो मिल ही जाएंगे और सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। तो ये सभी चीजें आप जो है देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आप प्लान करें तो आप ले सकते हैं। और साथियों टेस्ट में आपको लगाते टाइम ये ध्यान रखना है, जैसे आपकी रैंक खराब आ गई तो बहुत से साथी सोचने लगता है कि मेरी तो रैंक बहुत पीछे है, इतनी तो सीट्स भी नहीं है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। साथियों मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि देखो क्या होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहती है, कभी कभी मॉक में जो है उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, जिस स्तर की हमारी तैयारी है उस स्तर के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि वो उसमें किसी और की जो है किसी और के अनुसार क्वेश्चंस आ जाएं, आपके अनुसार क्वेश्चंस ना आए। तो मॉक में साथियों हमें ये परेशान नहीं होना है कि नंबर कम आ रहे हैं। देखो क्या होता है कि मान लो आपने कोई मॉक लगाया, आपका 85 नंबर आ गया, कोई आपने मॉक लगाया आपका 75 भी नहीं आया, तो ऐसे में आप क्यों परेशान हो। वो हो सकता है कि वो मॉक आपके अकॉर्डिंग ना हो, किसी और के अकॉर्डिंग हो। तो ऐसे में जिसमें आपने 85 किया हो सकता है उसमें किसी और ने जो है 60 ही किया हो, 60 भी ना आया हो उसका। तो इसके नंबर से परेशान नहीं होना है, बस हमें ये एनालाइज करना है। जैसे बहुत से साथी क्या करते हैं कि जब वो मॉक लगा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि फिर बस हो गया, मतलब वो मार्क्स देख लिए कि 120 में से जो है 80 आ गया, 85 आ गया, 90 आ गया, बस जो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन उन्होंने गलत किया वो उसको एनालाइज नहीं करते। तो साथियों ऐसे में मॉक लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि आप जो है गलत प्रश्नों को एनालाइज नहीं कर रहे हो। आप किसी भी मॉक टेस्ट से मॉक लगाइए, लेकिन आप गलत क्वेश्चन को जरूर एनालाइज करिए। इवन सही प्रश्नों को भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि सही जो है कई बार तुक्के में प्रश्न सही हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे ध्यान में नहीं रहते हैं, उतर जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो है सभी जितने भी आप प्रश्न का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आप सही भी देखो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सभी प्रश्नों को आप एनालाइज करो। और देखो अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है 60 से 70%, तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और प्रयास यही करिए कि शुरू में अगर मार्क्स खराब आ रहे हैं तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आपको देखिए कि वो क्वेश्चंस कौन से आपने गलत किए हैं, और आपके पास जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की पुस्तकें या जो स्टैंडर्ड बुक है, आप वहां से देखिए कि वो चीजें आपको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, और उन्हें आप नोट डाउन करिए। शॉर्ट टाइप अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हो, और जो चीजें आपको लग रही हैं कि हाँ मुझे इसका नोट्स बनाना चाहिए तो उसी का नोट्स बना सकते हो। आपको एक अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक अलग से किताब छाप रहे हो। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को तो पहले प्रयास किया करें कि मतलब मिलनी चीजों को आप रट लें, मतलब पढ़ लें, याद कर लें। और बहुत ही कम चीज जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे बस की नहीं है, मैं याद नहीं कर पाऊँ, उन्हीं चीजों का आप नोट्स बनाइए। तो ऐसे में आप अपने मॉक के जो है स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। और आपको ये मेनली ध्यान देना है साथियों कि आप जो भी टेस्ट लगा रहे हो उसके सभी प्रश्नों को आप एनालाइज करोगे, जो आपने सही भी किए, जो आपने गलत भी किए। तो इस प्रकार से अगर साथियों आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। और आप देखो मॉक वगैरह में क्या होता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग लोग भी मिल जाते हैं वहाँ पे जो आपके सेम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपकी क्या रैंक वगैरह रहती है आप उसको देख सकते हो। और मैं अगर साथियों अपने बारे में बताऊं तो देखो मैं भी जब मॉक वगैरह लगाता था तो मॉक में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आते थे, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट्स के बीच में मैं रहता था। और जबकि अगर आप देखोगे तो टीआरई एग्जाम में मेरे अच्छे मार्क्स थे। टीआरई 2.0 के दौरान साथियों मेरा एसएसटी सब्जेक्ट में जूनियर और टीजीटी दोनों में 88 मार्क्स था, और मेरे जीएस में भी अच्छे मार्क्स थे, और सब्जेक्ट में भी मेरे दोनों में 60+ मार्क्स थे, 65 के आसपास। तो ऐसे में साथियों आपको विषय पे तो कमांड करना ही है, साथ में आपको जीएस को भी साथ में लेकर चलना है, ताकि कोई भी ऐसा सेक्शन ना हो जो आपको सिलेक्शन को जो है रोक सके। क्योंकि अगर आपका जो भी विषय है, आपको जो भी जो है जीएस के अंदर खंड आता है, उन दोनों में अगर आपने लगभग स्कोर नहीं किए हैं, ठीक ठाक एवरेज स्कोर आपका नहीं है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा कर लिया बट आप जीएस में नहीं कर पाए। तो ऐसे में साथियों आप ऐसे मॉक वगैरह लगाते हो तो आपका जो है स्कोर अच्छा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।